हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम मदानिया आपके सामने आज फिर मौजूद हूँ आपको पढ़ाने अकाउंट्स। हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग टर्म प्रिंसिपल स्टैंडर्ड एंड बेसिस, जिसमें से मैंने पिछले हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेसिक असम्पशंस एंड कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। पिछले वीडियो में मैंने बेसिक असम्पशंस एंड कॉन्सेप्ट्स पढ़ाया था। अगर आपने ना देखा हो तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसमें से पहला प्रिंसिपल है अकाउंट्स का, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस कंसेप्ट। जैसे देखिए इसका नाम बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंटिटी, मतलब एक बिजनेसमैन से अलग है, उसको उसमें मिलाया नहीं जा सकता। बिजनेस का अकाउंट अलग रखता है, बिजनेस की एंटिटी अलग होती है, मतलब एक बिजनेस अलग है, उसको उसके प्रोप्राइटर से मिलाया नहीं जा सकता। मतलब हम ये सोच के चलते हैं कि ये बिजनेस का पैसा है और ये प्रोप्राइटर का, हम दोनों को मिला नहीं सकते। तो इसका मतलब होता है बिजनेस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंटिटी। एक फॉर्मूला है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल क्या होता है? जो ओनर का हिस्सा है बिजनेस में, जो वो इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, उसको बोलते हैं कैपिटल। ये एक लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, जो वो अपने प्रोप्राइटर को देना है, और इसको हम बोल सकते हैं लायबिलिटी टुवर्ड ओनर। और ये क्या होता है? ये लायबिलिटी है बिजनेस का जो आउटसाइडर को देना है। इन दोनों को मिला के बनता है एसेट। ये दोनों को मिला के बनता है हमारा एसेट्स। जब बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ पैसा ले जाता है अपना पर्सनल यूज के लिए, तो हम उसको कैपिटल से माइनस करते हैं। क्या लिख के? ड्रॉइंग। उसको बोला जाता है ड्रॉइंग। मतलब बिजनेस से ओनर कुछ निकाला है तो उसको कैपिटल से माइनस करके जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो इधर में कैपिटल माइनस ड्रॉइंग करके वो अमाउंट लायबिलिटी में दिखाया जाता है। मतलब उतना अमाउंट से बिजनेस कम हो गया है, लायबल कम हो गया है, हमको मतलब उतना कम अमाउंट देना है ओनर को। तो ओनर एक सेपरेट इंसान है। ओनर वो नहीं है, बिजनेस नहीं है। तो इसको अलग अलग क्यों रखा गया है? उसी का तो बिजनेस है, लेकिन उसको अलग अलग बहुत रीजन है जिसकी वजह से इनको अलग अलग रखा गया है, जिसमें से हम कुछ रीजन पढ़ेंगे। पहले हम क्यों ये प्रिंसिपल माना जाता है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, बिजनेस में प्रॉफिट एक बिजनेस किसके लिए चलाते हैं हम प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट को हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा बिजनेस का वो पैसा है जो हमको किसको देना है? ओनर को। वो जाके उसके कैपिटल में ऐड हो जाता है। हमको ये ओनर इसीलिए हमको पैसा दिया है प्रॉफिट के लिए, तो ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है, जो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, हम जो ओनर को देंगे। इसीलिए बिजनेस का प्रॉफिट होने के बाद भी हम उसको एक लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, क्योंकि ये एक बिजनेस का लायबिलिटी है जो हमको ओनर को देना है। ओके, कैपिटल को हम और बोल सकते हैं कैपिटल इज व्हाट बिजनेस ओन्स टू द ओनर। मतलब कैपिटल वो है जो बिजनेस ओन करता है ओनर के लिए। ये एक और ये कैपिटल होता है जो फाइनेंशियल इनपुट जो ओनर हमको दिया है, पैसा दिया है बिजनेस चलाने के लिए, उसे भी कैपिटल कहा जाता है। और अगर हम कुछ भी पैसा इसमें से निकालेंगे, ओनर अगर मतलब एज अ ओनर हम कुछ पैसा उसमें से निकालते हैं तो उसको कैपिटल से माइनस कर दिया जाता है। मतलब बिजनेस का लायबिलिटी कम हो गया। तो हम ये प्रिंसिपल क्यों फॉलो करते हैं? इस प्रिंसिपल फॉलो करने के बहुत सारे रीजन हैं। पहला, इट रेस्ट्रिक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ओनर प्राइवेट अफेयर्स। इससे क्या होगा? ओनर का जो खुद का काम है ना, प्राइवेट अफेयर, वो बिजनेस रिकॉर्ड नहीं करेगा, तो हम सही में क्या प्रॉफिट हुआ है ये जान पाएंगे, है ना। बिजनेस अपना कुछ खरीद के लाया, वो सब रिकॉर्ड करने लग गया, उसका एक्सपेंसेस दिखाने लगे, तो बिजनेस का प्रॉफिट हमें पता नहीं चलेगा। तो इस प्रिंसिपल से हम ओनर को रोकते हैं कि अपना प्राइवेट अफेयर को वो इसमें लिखे, अपना पर्सनल ट्रांजेक्शन को इसमें लिखे। वो जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, जो बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है, उसी को यहाँ पे मेंशन कर सकता है। दूसरा रीजन क्या है इसको फॉलो करने का?
इट एसेटेड एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट। इससे क्या होगा कि एक्चुअल में बिजनेस का प्रॉफिट क्या है, जो ओनर अपने ऊपर खर्चा किया, अपनी बीवी को घुमाने ले गया, वो सब हम नहीं दिखा सकते कि उसको कोई और तरह और कोई सोर्स से प्रॉफिट हो रहा है, वो सब हमको नहीं दिखाना है। हम ये जो बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, उस कपड़े का बिजनेस से हमें क्या प्रॉफिट हुआ है, उसका 10 बिजनेस से उससे उसको क्या प्रॉफिट है वो नहीं, इस कपड़े का बिजनेस से उसको क्या प्रॉफिट हो रहा है, तब तो उसको पता चलेगा ना कि मतलब इस बिजनेस को हम रन करें कि नहीं करें। ठीक है। सेकेंड, इससे क्या होगा और क्या है, इट फैसिलिटेट रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस, मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जा सकता है, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, अपने सहूलियत के हिसाब से, अपना पर्सनल बायस के हिसाब से उसमें नहीं किया सकता। इस प्रिंसिपल इसीलिए बनाया गया है ताकि लोग अपनी सुविधा के हिसाब से उस बिजनेस ट्रांजेक्शन को मोटिवेट ना करें। तो क्या हमको सही रिपोर्ट नहीं मिलेगा बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है, इसीलिए ये प्रिंसिपल फॉलो करना बहुत जरूरी है। फोर्थ पॉइंट, ये हमारे ना पर्सनल एसेट्स है ना, जब बिजनेस इन वो क्या बोलते हैं जब लिक्विडेट होता है तो जितना एसेट्स है ना उसको बेच के हम जो क्रेडिटर उनको पैसा देता है बैंक, तो इससे क्या होगा वो पर्सनल एसेट्स को लिक्विडेट नहीं होगा, क्योंकि वो इससे क्या होगा हमारा पर्सनल एसेट लिक्विडेट नहीं होगा, तो अगर बिजनेस डिसॉल्व हुआ तो हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी बच सकता है, और वाइस वर्सा अगर हमारा पर्सनल डिसॉल्व हो रहा है, हमारा पर्सनल नुकसान हो रहा है कुछ, तो हमारा बिजनेस का एंटिटी को कोई बेच नहीं सकता, वो बच जाएगा। इसीलिए इन दोनों को अलग रखा गया है। इट कंस्टिट्यूट द बेसिक ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन और प्रिंसिपल। इसमें जो हम जो अकाउंटिंग कंसेप्ट कन्वेंशन पढ़े थे ना, उसका सब बेसिक इसमें इंक्लूड है। इस प्रिंसिपल को फॉलो करने से जो बेसिक कंसेप्ट अकाउंटिंग का कंसेप्ट कन्वेंशन है वो फॉलो होता है। आज हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे बिजनेस को चलाने के लिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में और सब बाकी वीडियो प्रिंसिपल्स आपको पढ़ाऊंगी। थैंक यू। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।